हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रिप की आगे की कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पढ़ सकती हैं। ये शक्तियाँ सभी आत्माओं के पास नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एक आत्माएं जो कि बहुत चालाक होती हैं, वो अमावस्या की रात को 3 बच्चों की बलि देकर ये शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था और आज भी बोल रहा हूँ कि ये अमावस्या की रात होती है ना, ये बच्चों के लिए और कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत कठिन होती है। तो आप भी थोड़ा, अगर आपके पास आस पास में ऐसा कोई है तो उसको थोड़ा इसके बारे में बताइए, और इस दिन शाम को 6 बजे के बाद बच्चों को घर पर अकेला ना छोड़ें या फिर बाहर कहीं ना जाने दें। और हो सके तो घर पर भी उनका समय निकाल के थोड़ा अलग से ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करते हैं कि उस दिन आगे क्या हुआ था। मेरा दोस्त उस बच्चे की बात मानकर उसके साथ चल दिया, और थोड़ी देर तक चलने पर वो उसी घर के पास पहुंच गया जहां पर अंदर मैं भी था। तो मेरे दोस्त ने उस बच्चे से पूछा कि ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो, ये किसका घर है, कौन रहता है यहाँ पर। तो वो बच्चा बोला कि अंकल, ये मेरा ही घर है, अंदर चलिए, मेरी मम्मी आपकी मदद कर देगी। मेरे दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे अंदर चलने का फैसला किया। वो अंदर घुसा ही था कि वो बच्ची ज़ोर से चिल्लाई कि अंकल, अंदर मत आना प्लीज़। तो मेरा दोस्त उस बच्चे से बोला कि ये कौन है। तो वो बोला, ये मेरी बहन है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आप अंदर चलो। मैं ऊपर था, लेकिन मुझे नीचे से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई, तो मैं नीचे की तरफ चल दिया। मगर मुझे उस लड़की ने नीचे जाने से रोका और बोली, नीचे मत जाओ। मैं उससे बोला कि नीचे शायद कोई है, मैं देख के आता हूँ। फिर एकदम से उस लड़की का साइज़ बहुत बड़ा होना शुरू हो गया, बिल्कुल छत के बराबर। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं वहाँ से भागा। तो मैंने नीचे देखा कि मेरा दोस्त वहीं पर खड़ा है। मैंने उसे आवाज़ लगाई और भागने को बोला, लेकिन तभी वहीं पर मैं मेन डोर बंद हो गया। अब वो दोनों बच्चे हंसने लगे और उनके दांत देखते ही देखते बड़े हो गए, और वो दोनों बच्चे और वो लड़की हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी वो बच्ची हमारे आगे आकर खड़ी हो गई और उन तीनों से बोली कि जाने दो इन्हें, ये सब क्या चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी मौत मानो सामने ही खड़ी नजर आ रही थी मुझे। तभी वो बच्ची मुझे आराम से बोली, अंकल, इस औरत ने आपको वो जो चीज़ दी थी वो फेंक दो, और आप घर से जो लॉकेट लाए थे, वो जो कि आपकी माँ ने आपकी जेब में रखा था, उसे पहन लो। मैंने ठीक वैसा ही किया। वो औरत उस बच्ची पर चिल्लाने लगी और बोली, अगर तुम आगे से नहीं हटी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। वो बच्ची बोली, मैं आगे से नहीं हटूंगी। फिर उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई, जो कि बस ज़्यादा नहीं तो 2-3 मिनट ही चली, और उस औरत ने उस बच्ची को ज़ख्मी कर दिया। अब वो औरत हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी। हमें एकदम धक्का सा लगा और हम नीचे गिर गए। फिर वो बच्ची बोली, अंकल, वो जो लॉकेट आपकी माँ ने आपको दिया था, वो अपने हाथ में ले लो और इसे भगाओ, और उससे इस औरत को मारने की कोशिश करो, जिससे कि वो जलकर राख हो जाएगी, और आप भाग जाना। फिर औरत बोली, आखिरकार तूने इसे ये सब बता ही दिया। वो बच्ची बोली कि बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी, पर अब और नहीं। वो बोली, मारो अंकल और आप भाग जाओ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो औरत थी और वो जो 2 बच्चे थे, वो एक पिशाच टाइप की आप चीज़ बोल सकते हो, जो कि निर्जीव थी और उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। वो किसी दूसरी जगह से आए थे, वही चीज़ उन्होंने मेरे को बीच बीच में बताने की कोशिश भी की थी कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। मैंने वैसा ही किया और देखा कि वो औरत और 3 बच्चे जलकर राख हो गए। मैं अब जाके थोड़ा खुश हुआ। फिर मैंने उस बच्ची को धन्यवाद कहा और अपने साथ चलने को कहा, तो उसने मना कर दिया। वो बोली, अंकल, मैं इंसान नहीं हूँ, आपके साथ नहीं रह सकती, और फिर वो गायब हो गई। मैंने फिर जल्दी से वहाँ से निकलने का फैसला किया, और थोड़ी दूरी पर देखा कि मेरा एक दोस्त गाड़ी के पास ही खड़ा है। वो हमसे बोला कि तुम कहाँ थे यार, परसों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा है तुम्हारा। मैं हंसा और बोला, कहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो। और फिर हम सब अपने घर वापस चले गए। ऐसे ख़त्म हुआ हमारा ये ट्रिप, जिस पे हम घूमने गए थे और खुद गुम होकर वापस आ गए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।